ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 24वां अध्याय, जिसमें महाराज पृथु की वंश की परंपरा और महादेव जी का जो उपदेश था प्रचेताओं को, उसका वर्णन होगा। महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र विजिताश्व ने राज्य संभाला। उनका उनके पुत्रों में बड़ा ही मोह था, इस कारण से उन्होंने उनको एक एक दिशा राज्य करने के लिए दी थी, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है। तो 4 और पुत्र थे, तो उनको यह एक एक दिशा मिली और खुद उन्होंने राज्य संभाला। इसके बाद उनका परिवार आगे बढ़ता गया और उनके परिवार के अंदर बहिरिश्त के नाम से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। उनका बहुत ही नाम होता है, क्योंकि वह बहुत ही यज्ञ करते हैं, स्थान स्थान पर यज्ञ करते हैं। पूर्व दिशा की ओर उन्होंने बहुत यज्ञ किए। इतने यज्ञ करने के बाद उनका नाम प्राचीन ब्रही के नाम से प्रसिद्ध होता है। प्राचीन ब्रही जो ब्रह्मा जी हैं, उनके कहने पर समुद्र की जो पुत्री है, जिसका नाम है शतद्रुति, उनसे उनका विवाह होता है। जो शतद्रुति समुद्र की पुत्री है, वह बड़ी ही सुंदर होती है। वह इतनी सुंदर होती है कि वह देवताओं को भी मोहित कर देती है। तो उस सुंदर कन्या से उसका विवाह होता है, प्राचीन ब्रही का। उनके विवाह के बाद उनके 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं। उन 10 का नाम समान होता है, सेम होता है, और वह है प्रचेता, जिसका कि अध्याय के ऊपर भी नाम रखा हुआ है कि प्रचेताओं को उपदेश मिलता है। तो यह प्रचेता वही है जो प्राचीन ब्रही और शतद्रुति समुद्र के पुत्री से उत्पन्न हुए हैं। फिर पिता के कहने पर जब पिता कहते हैं कि अब तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो वह तपस्या की ओर करने की ओर चल देते हैं और समुद्र में प्रवेश करके 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। उन श्री हरि, जो श्री हरि तपस्या से प्रसन्न होते हैं, उनकी तपस्या करने के लिए वह 10,000 वर्ष समुद्र के अंदर तपस्या करते हैं। जब वह जा रहे होते हैं तो मार्ग में ही उन्हें वहाँ महादेव जी मिलते हैं और उनके द्वारा उपदेश दिया जाता है। इसके बाद वह पिता से आज्ञा लेते हैं और वहाँ से चल देते हैं पश्चिम दिशा की ओर। वहाँ जाते हुए उन्हें रास्ते में एक सरोवर दिखता है। वह बड़ा ही सुंदर सरोवर होता है और वह देखते हैं कि महादेव जी अनुचरों के साथ बाहर निकल रहे हैं उस सरोवर से। महादेव जी को प्रसन्न देखकर वह उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महादेव जी से बहुत प्रसन्न होते हैं। वह उन्हें कहते हैं कि प्रचेताओं, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम इस मार्ग से कहाँ जा रहे हो और तुमने क्या तपस्या करके क्या पाना है, मैं सब जानता हूँ। जो श्री हरि के भक्त होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, वह मुझे परम प्रिय हैं। आज मैं तुम्हें वह एक परम पवित्र स्तोत्र सुनाता हूँ, जिसका तुम जप करो, ध्यान करो और उसी का ही ध्यान करते हुए श्री हरि को प्राप्त करो। जो तपस्या करने वह जा रहे हैं, वह उसी स्त्रोत का ध्यान करते हैं जो यहाँ पर महादेव जी उन्हें बताएंगे। तो महादेव जी उस स्त्रोत का वर्णन करते हैं, कहते हैं, जो श्री हरि हैं वह सब कुछ करने में सर्वसमर्थ है। इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, संसार क्या, संसार से परे भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी प्राप्ति हम ना कर सके, यदि हमारे मन में एकाग्र भाव से केवल और केवल श्री हरि का ही चिंतन होता हो तो। वह कहते हैं कि हे प्रभु, आप सब कुछ करने में सर्वसमर्थ हैं, सभी की कामनाओं को पूर्ण करते हैं, हमें आपके दर्शन की अभिलाषा है। और वहाँ पर जो महादेव जी गाते हैं, तो गायन के द्वारा वह उनके सुंदर रूप का वर्णन करते हैं। वैसे तो उनका सुंदर रूप इतना सुंदर होता है कि उसका वर्णन करना एक व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन है। वह तो महादेव जी हैं जो उन्होंने वर्णन किया, तो वह किस प्रकार वर्णन करते हैं वह सुनिए। वह कहते हैं कि उनकी 4 भुजाएं हैं, जिसके अंदर शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनका शरीर इतना सुकोमल और श्याम वर्ण है कि उनके शरीर पर केसर के समान पीतांबर फहरा रहा है। उनके जो नेत्र हैं वह कमल के समान है, उनकी जो नासिका है वह सुगढ़ है, उनकी जो नाभि है वह भंवर के समान है और इतनी गहरी है कि मानो इस पूरे विश्व को अपने अंदर लीन कर ले। उनकी नुपुर, उनके कुंडल, उनके कंकण, उनके गले का हार
वनमाला और जो कारी कारी घुंघराली अलकें हैं वह इतनी सुंदर हैं कि उसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए। वनमाला उनके शरीर के ऊपर बहुत ही सुंदर लग रही है। उनकी भुजाएं बड़ी ही सुकोमल हैं और उनके जो नख हैं यानी नाखून हैं उनसे भी इतना प्रकाश निकल रहा है कि किसी के भी हृदय का अंधकार दूर हो जाए उससे, इतना प्रकाश निकल रहा है। उनके जो श्रीवत्स का चिन्ह है वह हमेशा रहता है और वह यही दिखा रहा है कि वहाँ लक्ष्मी जी का निवास हमेशा उनके पास है। इतना सुंदर शरीर, कानन कुंडल, आभूषण धारण किए हुए, चमचमाते हुए कुंडल और वो छटक जो बह रही है धारा की तरह, उनके जो शरीर से वह जो चमक है वह जो निकल रही है, उनके सर पे जो मुकुट है वह जो चमचमा रहा है, तो उस स्वरूप का वर्णन महादेव जी करते हैं प्रचेताओं के सामने। वह कहते हैं कि जैसे एक मधुमक्खी होती है और वह अपने ही रस का आस्वादन करती है, यानी कि उसी रस को इकट्ठा करके वही ही पीती है, इसी प्रकार वह है, वह अपने अंश को इस शरीरों में डालते हैं जिसे जीव या पुरुष कहते हैं और इसके बाद खुद ही इन तुच्छ विषयों को भोगते हैं। वैसे तो उनको जिसने पा लिया, जिसके हृदय में श्री हरि आ गए, उसके लिए वैसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। स्वर्ग मोक्ष तो उसके लिए फिर ऐसे ही हैं, कोई ज़्यादा उसको वो भी मान नहीं रखते कि मुझे स्वर्ग चाहिए या मुझे मोक्ष चाहिए, तो इस मृत्यु लोक में जो नश्वर चीज़ें हैं इनकी प्राप्ति तो क्या ही उसके लिए मुश्किल है। श्री हरि अपने भक्तों पर बहुत ही कृपालु हैं, बड़े ही दयालु हैं। वह देने पर आते हैं तो सब कुछ अपना दे देते हैं। परम पद की प्राप्ति उनकी आसानी से हो जाती है। यहाँ महादेव जी कहते हैं कि जैसे यदि मेरे परम पद को प्राप्त होना है तो आपको 100 जन्म लेने के बाद भी कुछ अधिक पुण्य करने पड़ते हैं। यदि आप 100 जन्म पूरे करते हैं तब आपको ब्रह्मा जी के पद की प्राप्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति श्री हरि की आराधना करता है वह तो केवल एक ही जन्म में उनको पा सकता है। बस एकाग्र चित्त से उनकी भक्ति और भावना मन में होनी चाहिए। तो इस प्रकार वह उपदेश करते हैं और साथ में वह यह भी कहते हैं कि जैसे जब वायु चलती है और सब कुछ तहस नहस कर देती है, जब वह अपने विकराल रूप में आती है, जैसे मेघों को वो तहस नहस करती है, ऐसे यह संसार भी तहस नहस हो ही जाता है एक दिन। और वह किस कारण से? कि मनुष्य जब ज़्यादा दुराचारी हो जाए, जब वह अपने आप को ही मैं और मेरा कहने लगे, जब उसमें इतना घमंड आ जाए कि उसमें ईमान ही ना बचे, उसमें कोई भावना ही नहीं रहे, तो उस समय में जब वह मैं मेरा करते हुए बहुत सी चीज़ें इस मृत्यु लोक में प्राप्त करता है, वह ईश्वर अपने एक इशारे पर उसे खत्म कर देते हैं। क्योंकि जहाँ घमंड आ जाता है वहाँ पर कोई चीज़ नहीं रहती, वहाँ तो बुद्धि और संयम ऐसे ही खत्म हो जाते हैं और उनको पाने के लिए तो संयम रखना अति आवश्यक होता है। वह कहते हैं कि मैंने तुम्हें यह उपदेश दिया है, यह शुद्ध स्रोत का तुम पाठ करो, नित्य प्रति इसका पाठ करने से श्री हरि तुम पर जरूर प्रसन्न होंगे। यहाँ पर जो श्री महादेव जी कह रहे हैं वह उनके वचनों की ही शक्ति है कि उन्होंने कह दिया है कि भगवान को प्रसन्न करना वैसे तो बड़ा ही कठिन है, कि भक्ति द्वारा या ज्ञान द्वारा वह बड़े ही कठिन तरीके से प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो इस स्तोत्र का पाठ करता है, इसे सुनता है या इसे सुनाता है, उस पर श्री हरि बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। इनके वचनों में ही शक्ति है, तो उनको प्रसन्न करने का बहुत ही सरल मार्ग है यह जो स्तोत्र है, जो महादेव जी ने प्रचेताओं को कहा है। इसके बाद जो प्रचेता है वह तपस्या के लिए आगे की ओर निकल जाते हैं, प्रणाम करते हुए महादेव जी को।